भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म। और इस टाइम तो हम लाइव जुड़ गए बहुत ही सेंसिटिव मामले पे। इस टाइम हरियाणा प्रदेश के कई हिस्सा में धारा 144 न्यू मेवात की अगर मैं बात करूं तो कई राज्यों में उसके साथ साथ जिस तरह अगर हरियाणा के कई जिला की अगर मैं बात करूं तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चाहे वो जींद की बात करें, झज्जर की बात करें, या कई सारे जो इलाके हैं जिसमें काफ़ी मामला जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं तो नू के बाद गुरुग्राम में भी हिस्सा हुई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। धारा 144 ला दी गई है। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम लाइव आए हैं। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसमें एक नई बात निकल के आने लग रही है कि गृह मंत्री अनिल विज ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है। न्यू कहा है कि भाई मोनू मानेसर इस हिस्सा के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं है। ये गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है भाई। तो फिलहाल जो भी दर्शक हैं हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहें तो कॉल कर सकें और एक अच्छे संदेश के साथ, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। इंटरनेट की सेवाओं की अगर मैं बात करूँ तो वो बंद, न्यू मेवात की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, या कई सारे जो इलाके हैं ओड़े की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो पूरी तरह से रोक दी गई हैं। अच्छा, अखबारों की सुर्खियों की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे अखबार जो है वो अंटे पड़े हैं इस तरह की घटनाओं से। ईब तक इसमें फिलहाल जो है, हालांकि आंकड़ा बढ़ सका है क्योंकि कई सारी जानकारियां भी आनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो 5 लोगों की मौत की जानकारी इसमें होने लग रही है। 2 तो जिसमें होमगार्ड के जवान हैं। और अगर कल की अगर मैं बात करूं तो पलवल के अंदर भी माहौल ख़राब होया, गुरुग्राम के अंदर भी माहौल ख़राब होया भाई। पानीपत के एक अभिषेक है जिसकी की बड़ी बेरहमी के साथ गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो फिलहाल ये दुखद तस्वीर या दुखद जो चीज़ें हैं वो निकल के आने लग रही हैं प्रदेश में। तो भाई कोने कोने में तो इस तरह की चीज़ आने लग रही हैं। तो प्रदेश की जितने भी लोग इस टाइम लाइव जुड़ रहे हो तो एक अपील जरूर करेंगे कि शांति बनाए रखो, माहौल न ख़राब ना करो, क्योंकि इस तरह की घटना से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है। अच्छा, पुलिस टीम की अगर मैं बात करूं तो गुरसेव है जो वो उस टाइम जो हिंसा चल रही थी उस टाइम उपद्रवियों की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से जिस तरह सिरसा का था, फतेहाबाद का, और उसने आज ही घर आना था भाई। आज जे उसने घर आना था और आज जे जो है यानी कि अब गुरसेव की जगह उसकी डेड बॉडी कराओगी तो इस तरह ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। तो फिलहाल जो है पूरे, अगर मैं जींद की बात करूं, गुरुग्राम की बात करूं, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, यमुनानगर, ये पूरे के पूरे जो इलाके हैं वो पूरे अलर्ट पे हैं। तो फिलहाल जो है मतलब कई जगह अगर मैं बात करूं तो नायब इमाम की हत्या कर दी गई है। सोमवार को जो जिस तरह 12:30 बजे गुरुग्राम में एक मस्जिद थी जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो इसी तरह से जब ये हिंसा हुई थी उस समय भी चाहे वो 2 होमगार्ड के जवानों की बात करें या जब यात्रा निकाली गई उस यात्रा के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से गोलीबारी करी गई, जिसकी तस्वीर भी हम शायद दर्शकों को ना दिखा पावा क्योंकि तस्वीरें इतनी भयानक है कि जिनको दिखा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे ही न्यू मेवात के अंदर वो यात्रा निकाली गई, हालांकि आए साल वो यात्रा काटी जा कर दी, लेकिन इस साल जैसे ही वो यात्रा निकाली गई तो जो असामाजिक तत्व थे वो कितने न कितने छत्ता के ऊपर पत्थर और या फिर हमले की सामग्री या फिर जो असला है वो लेकर तैयार बैठे थे। चारों तरफ से घेर कर हमला कराया गया है। तो इस तरह का सामाजिक उन्माद की अगर मैं बात करूं तो बड़ी भयानक सी तस्वीरें हैं। कई सारे न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो भी इन खबरों से अटे पड़े हैं और कुछ तस्वीर भी हम आपसे दिखाएंगे। ये देख सको भाई किस तरह से जो है, ये देखो, ये इस तरह के हालात फिलहाल जो है, फिलहाल इस तरह के हालात उस क्षेत्र में हैं। और चाहे गुरुग्राम की बात करें या और भी कई सारे धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। और 8 जिला में धारा 144 ला दी गई है। शिक्षण संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो उनकी छुट्टी कर दी गई है। न्यू में कर्फ्यू है फिलहाल, और करोड़ों रुपए का जो नुकसान है, लूटपाट है वो हुई है। इसके गिले गिले सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में जो
भाईचारा का जो नुकसान है उसकी भरपाई क्यों करे भी कौन नहीं हो सकती। इसमें चाहे धार्मिक यानी कि जो यू झगड़ा फसाद कराया गया इसके पीछे किन लोगों की मानसिकता है, कौन वो लोग हैं, इसके पीछे जो भी दोषी हैं उन दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसमें कसूरवार चाहे कोई हो। और एक बात और कहूँगा, जितने भी दर्शक इस टाइम जुड़ रहे हैं उन तक मैं संपर्क भी साध दूंगा। जॉनी राणा भाई, जय श्री राम, नसीब सिंह आर्य, सरकार की का फेलियर है। तो अलग अलग तरह के जो दर्शक हैं वो अलग अलग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि कोई भी ऐसा कमेंट ना करिए भाई जिसकी वजह से आपसी भाईचारा प्यार प्रेम खतरे में पड़े। हालांकि बहुत दुखद यह घटना है। और मुक्कू किंग कब है कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो हालांकि सरकार की तरफ से जो है नू की हिस्सा है जो उसमें षड्यंत्र की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है कि इसमें कुछ बाहरी लोगों का षड्यंत्र है इसमें और उनकी साजिश थी। ये कहना है मनोहर लाल खट्टर जी का। अच्छा, अस्थायी ड्यूटी पर लगे थे गुरसेवक जो वो टेम्परेरी ड्यूटी कर रहे थे भाई, और उसके बाद जो है इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई। और बलकान खान का है भाई, राम राम, जो दंगा हुआ है वो मेवात में हुआ है, मेवात के अंदर है, इस पर एक पक्षीय कार्रवाई हुई, ये कहना है बलकान खान का। तो अलग अलग तरह के जो ऑडियंस है जुड़ी हुई है अपनी अपनी राय दे रही है भाई। लेकिन फिलहाल इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं, जिसके कारण हमने भी किसी एक अलग जगह पर जरा इंटरनेट की सेवाएं थी आंकड़े जुटा के आरामोड़ा पहुंचे हैं। तो फिलहाल जो है जो होमगार्ड का जो जवान है या जो होमगार्ड के जो जवान शहीद हुए हैं, सरकार की तरफ से उनको 57 लाख रुपए देने की घोषणा करी गई है। हालांकि रुपया थे मानस वापिस को नहीं आंदा। इसका गेला गेला अगर मैं बात करूं भाई, पानीपत का अभिषेक, पानीपत का जो अभिषेक है उसको बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। उसका पहले गोली मारी गई है और उसके बाद उसका गला काटा गया है। इस तरह की घटनाएं बड़ी दुखद घटनाएं हैं जो लिकड़ लिकड़ कांड लग रही हैं। पानीपत का अभिषेक की अगर मैं बात करूं तो भाई वो इलेक्ट्रीशियन का काम कराया करता, 25 साल की उम्र उसकी थी और वो इस उपद्रव की भेंट चढ़ गया। तो ये बड़ी दुखद जो तस्वीरें हैं इस तरह की आने लग रही हैं। अच्छा, जो एक समाज के लोगों ने मानेसर का जो रोड है वो पूरी तरह से जाम कर दिया है। तो पूरा अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है लगभग पूरा हरियाणा जो है इस तरह की जो ये उपद्रव बनया है, जो धार्मिक तो नहीं कह सकते क्योंकि धर्म तो भाई आपस में प्यार प्रेम करना इसके आग्रह है। सांप्रदायिक हिस्सा की चपेट में फिलहाल हरियाणा जलन लग रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें भाई, किते तो मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है सरकार ने, किते मंदिरों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। तो इस तरह के हालात फिलहाल जो है देश और प्रदेश के अंदर हैं। और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, यमुनानगर और जींद के जो उपायुक्त हैं, जो डीसी महोदय हैं, उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं प्रशासन ने। और भाई इस तरह की जो ये तस्वीरें, फिर कहूँगा कि तस्वीरें इतनी खतरनाक है जिनको दिखा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है वो अखबारों का हिस्सा बन रही है, अखबारों की सुर्खियाँ बन रही है। अच्छा, नूह के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सरकार और प्रशासन ने, यानी कि पुलिस प्रशासन, जो कि वहाँ नरेंद्र बिजारनिया जी हैं जो IPS हैं, वो फिलहाल कमान संभाल रहे हैं और उपद्रवियों को देख दे गोली मारने के निर्देश वहाँ जारी कर रखे हैं। फिलहाल जो है 8 जिलों के अंदर जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। तो जो भी इस टाइम दर्शक मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं उन तक एक अपील जरूर करांगे, संयम बनाए रखो, अफवाहों पे ध्यान ना दो। और भाई इस टाइम जो है बड़ी संयम की घड़ी है। और परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी, 10वीं क्लास की अंग्रेजी की जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी है। और भी कई सारी हलचल जो है प्रदेश में कई जगह काफ़ी कुछ चल रहा है भाई। तो मामला काफ़ी मामला जो है वो गड़बड़ चल रहा है। और कर्फ्यू के बीच जो है दुकान जो है, अगर मार्केट की, बाजार की अगर मैं बात करूं तो सारी लगभग जो दुकान है उनके ऊपर ताले लटके दिखे। तो इस तरह के हालात हैं, मंजर काफ़ी बेहद खतरनाक मंजर है। और कोशिश करेंगे हम कि नूह मेवात की वो तस्वीर तार को दिखाई जाए। क्यों दिखाएंगे? ताकि इस तरह की हिस्सा, इस तरह का उन्माद, इस तरह का उपद्रव और दोबारा ना हुए, या प्रदेश के, देश के और जो हिस्से हैं उनमें इस तरह का उपद्रव ना हुए। इसके लिए हमारी कोशिश है। ये तस्वीरें इसलिए भी हम पहुँचावा हैं ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे।
संयम बनाए रखो, सजग रहो, अफवाहों पे ध्यान ना दो। और भाई जिन लोगों ने भी इस आग को सुलगाने के लिए आग में पेट्रोल डालने का काम कराया है, वो कितने कितने बहुत ही नीच सोच के लोग हैं, जिन्हें जो है नी इस तरह से एक धार्मिक यात्रा के ऊपर अगर इस तरह से हमला कराया है, इस तरह से साजिश रच का हमला कराया है, तो इस तरह ज़्यादा दुखद घटना देश और प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। तो ये दुखद तस्वीरें हैं भाई। और जितने भी दर्शक उन तक फिर कहूँगा कि कमेंट करो तो बड़े मर्यादित भाषा में और सोच समझ कर, क्योंकि इस जो सांप्रदायिक जो उन्माद है, इसमें कई परिवारों के सपने चकनाचूर हो गए। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें 2 टाइम की रोटी दूबर हो रही है। तो अपील फिर कहूँगा कि शांति बनाए रखो और इस मामले ने रोकने की कोशिश करो। वो मैंने कहूँगा इसमें पक्ष भी ना बनाओ, अगर भी दोनों पक्ष। मैंने कहूँ सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते कोई भी ऐसा काम समाज में ना करो जिसकी वजह से इस तरह का उन्माद पैदा हुआ है और इस तरह की तस्वीर जो है, इस तरह की दुखद तस्वीर हमने देखने न मिले। तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो भाई, उन लोगों तक शेयर जरूर करो जो कि शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। कर दो शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू।